हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 2 मीटर फैब्रिक से पटियाला फुल घेर कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में। तो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं इस तरह फैब्रिक को खोल लेना है। खोल के यहाँ पे डबल फोल्ड में मैं बिछा देती हूँ। तो एक बार डबल फोल्ड में बिछाई हूँ, उसके बाद मैं 4 फोल्ड में बिछा दूँगी। तो इस तरह से आपको सलवार कटिंग करने में घेरा पूरा आ जाएगा। फ्रेंड, इस तरीके से कटिंग कीजिएगा। तो ये आरा में मैं बिछाई हूँ क्योंकि नीचे बॉर्डर में डिजाइन है। तो बॉर्डर जिधर डिजाइन दिख रहा है इधर मोहरी बना लूँगी। तो मोहरी के लिए मैं 7 इंच रखूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 फोल्ड में मैं बिछा के रख ली हूँ। इस तरीके से आपको रख लेना है पहले। और जो भी लंबाई है उसमें आपको मेजरमेंट में बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मुझे 39 इंच प्लस करके रेडी रखना है। इसमें 3 इंच मैं ऐड करूँगी नेफा के लिए। उसके बाद में 9 माइनस करके 33 इंच प्लस हाफ मैं ले लूँगी। तो यानी 33.5 इंच का लंबाई मैं यहाँ पे निशान लगा के सीधा मार्क कर लूँगी। और मार्क करके सीधा यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से फीता रख के ले लेना है। और निशान तेज करके मैं रख ली हूँ, इस निशान के ऊपर कट करके हटा दूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कट करके हटा ली हूँ। अब ये इसको मैं घेरा में इस्तेमाल करूँगी और ये फैब्रिक से बेल्ट बनाऊँगी और मोहरी में बनाऊँगी। तो चलिए, आसन के लिए मैं टोटल कपड़ा में से हाफ ले लेती हूँ। तो 16 मैं ले रही हूँ। यहाँ पे 16 आसन क्यों ले हूँ, क्योंकि ये वाला बचा हुआ फैब्रिक से मैं आगे भी बढ़ाऊँगी कली। तो आसन 16 है। 16 से लेके मोहरी तक मुझे निशान लगा लेना है। तो मोहरी मैं पहले 7 इंच लगाई हूँ, अभी भी 7 दिखा रही हूँ। और मोहरी से लेके आसन तक तिरछा फीता रख के इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। फ्रेंड, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कट कर लेना है। ये पीस चलिए कट कर ली हूँ। अब ये फैब्रिक जो बचा हुआ है इसको पलट के इस तरह से रखना है, बॉर्डर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, क्योंकि ये बॉर्डर से मुझे सूट में डिजाइन बनाना है। तो अब यहाँ से मैं और ले लेती हूँ 8 इंच चौड़ाई लगभग। तो यहाँ से 8 इंच लेने के बाद में आसन में 9 इंच ले लूँगी। तो 9 नीचे ले लूँगी और बेल्ट में 5 ले लूँगी, तो आ जाएगा 16। तो इस तरह से आ जाएगा, शीशा के 15 इंच पे आ जाएगा। तो आसन अपना हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए, आसन कट हो गया। अब ये बॉर्डर मैं रख देती हूँ, मैं सूट में डिजाइन करूँगी, हाथ में और दामन में लगाऊंगी। फ्रेंड, तो इस तरह से आसन कट गया। और ये कली है जॉइन में कर दी हूँ और इस तरह कपड़ा को कट करके हटा देना है। फ्रेंड, तो इस तरह से आप पटियाला कट करते हैं 2 मीटर फैब्रिक से, तो आपका पूरा घेर आने वाला है चौलाई की तरफ से। देखिए, इस तरह से जब चून बैठाएंगे, इसमें प्लेट देंगे तो कुछ इस तरह से गेदर्स आएगा। तो ये सिंगल में मैं दिखा रही हूँ, डबल में कीजिएगा तो पूरा घेर आने वाला है। फ्रेंड, तो चलिए, घेर तो कटिंग कर ली हूँ। अब ऊपर के बेल्ट कटिंग कर लेती हूँ। तो बेल्ट में रखी हूँ 23 इंच, क्योंकि कमर है 36 इंच का। तो इस तरह से मैं डबल में ले ली हूँ और 8.5 इंच लंबाई कमर की ले ली हूँ। और यहाँ से कट कर लेना है। फ्रेंड, तो यहाँ पे कमर की कटिंग हो गई है। अब उल्टा इस तरह से आपको घुमा के रख लेना है और यहाँ पे आपको स्टिच लगा के 2 इंच छोड़ देना है ऊपर से नेफा के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई में नेफा डाल लूँगी, सीकर इस तरह से रेडी कर लूँगी चारों तरफ। तो यहाँ पे नेफा के लिए इस तरह से रेडी कर लेना है। नाड़ा डालने के लिए ये होल मैं बना ली हूँ। इस तरीके से एकदम आसान तरीका है बनाना। तो यहाँ पे होल बनने के बाद ये सेंटर मिला के एक छोटा सा कट लगाना है बैक साइड के लिए। तो याद से आप कट कर लीजिएगा। फ्रेंड, तो बेल्ट कट हो गई। अब चलते हैं घेरे में सिलाई लगाते हैं। तो घेरे खोल लेती हूँ और एक पल्ला यहाँ से हटा देती हूँ। तो एक पल्ला हटा के एक पल्ला को सीधा इस तरह से बिछाना है। सीधा बिछाने के बाद में कली वाला जो पल्ला है, 4 कली में कटिंग की थी, उसमें से एक पल्ला लेना है और सीधे में सीधे रखना है। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक स्टिच लगा देना है। इस तरह से एक साइड की घेरा सिलाई होगी। अब दूसरे साइड की आसन की तरफ यहाँ पे घेरे सिलाई करूँगी। तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से आपको एक पीस लेना है और सीधे में रख के सिलाई यहाँ पे डबल लगा लेना है। डबल लगाने के बाद ये रेडी हो जाएगा आपको। फ्रेंड, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रेडी मैं कर ली हूँ एक पैर की घेरे में। अब दूसरे पैर की घेरे के लिए सेम तरीका से यहाँ पे आसन में ये वाला कली को एक साइड जोड़ लेंगे। फिर इस तरह से जोड़ने के बाद दूसरे साइड का भी घेरे में आसन वाला ये कली जोड़ के यहाँ पे रेडी कर लेना है। यानी दोनों पैरों के लिए घेरा तैयार मैं कर ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि इस दोनों को खोल लेती हूँ। खोलने के बाद में इस तरह से बिछा लेती हूँ पल्ला को पहले। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको पल्ला खोल के बिछा लेना है और दूसरा वाला पल्ला को इस तरह से रख लेना है। फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए, क्रोच एरिया में सिलाई लगाते हुए इस तरह से नीचे की तरफ आइए। फिर यहाँ भी क्रोच एरिया में एक सिलाई लगा दीजिए या 2 लगा दीजिए। यहाँ पे रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेंटर है, ये सेंटर में सिलाई हो गई। अब दूसरी
तरफ इस तरह से पलट के मैं सीधा कर लेती हूँ। आसन से आसन मिलाते हुए यहाँ पे देखिए कितनी घेरा आ रही है, आपको अच्छी खासी प्लेट बैठेगी। तो कमर के हिसाब से आपको यहाँ पे प्लेट बैठाना, तो प्लेट सेंटर में जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर में देखिए इस तरह से कपड़ा आपको रखना है फैला के, और 2-2 इंच लेकर इस तरह से आपको प्लेट बैठाते जाना है। अगर आपका कपड़ा का घेरा कम है तो 1.5 इंच का प्लेट लेकर इस तरह से डायरेक्शन सेंटर की तरफ दीजिएगा। फिर दूसरा साइड का जो डायरेक्शन है आप इसके साइड में दीजिएगा, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। बिल्कुल इस तरीके से आपको चूनन बैठा लेना है कमर के हिसाब से। तो 23 इंच का कमर है, मैं 23 इंच के बैठा ली हूँ यहाँ पे। इस तरह से एकदम ईजी तरीका है सलवार बनाना, यानी ये पटियाला सलवार। अब बैक साइड में 2 प्लेट देना है। तो इस तरह से 2 प्लेट देने के बाद ये है कमर पट्टी। कमर पट्टी का सेंटर मिलाते हुए और सलवार के सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे रखना है आपको। रख कर यहाँ पे गोल में स्टिच लगाते हुए यहाँ पे सीधा कर लेना है और उसके ऊपर एक बैक सिलाई देना है। तो देखिए यहाँ पे टॉप की सिलाई मैं दे दी हूँ। तो इस तरह से आपका सलवार अटैच हो जाएगा कमर से सलवार तक। अब बनाएंगे पोंचा यानी मोहरी। मोहरी पे कैसे कनवास लगाएंगे और कितना लेंगे आपको बता दूं। तो यहाँ पे एक पट्टी मैं कपड़े की कटिंग की हूँ, एक बुकरम 1 इंच की कटिंग की हूँ और कपड़ा 2 इंच की कटिंग की हूँ। इसके ऊपर 1/2 इंच छोड़ते हुए दोनों साइड से मैं इस तरह से एक साइड ओपन रखूँगी, एक साइड फोल्ड कर दूँगी और उसके बाद सलवार के ऊपर इस तरह से रखूँगी, फिर सिलाई लगाऊँगी। तो चलिए मशीन पे आपको समझा देती हूँ अच्छी तरह। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक समान कपड़ा पकड़ी हूँ सलवार की और मोहरी की एक सिलाई दे दी हूँ। उसके बाद पलट दूँगी, इस तरह से नाखून से दबा दूँगी। उसके बाद मैं नीचे पलट के इसके ऊपर टॉप सिलाई लगाऊंगी एक बिल्कुल किनारे में। तो यहाँ पे एक किनारे में सिलाई आपको लगा लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे एक किनारे में जैसे सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल इसके साइड में भी एक और सिलाई लगाना है फ्रेंड। तो इस तरह से 2 सिलाई हो जाएगी। तो 2 सिलाई आपको लगा लेना है। उसके बाद में आपको ऊपर में ये अटैच करना होता है, ये वाला ओपन वाला चीज़ को बंद करना है। तो मैं ऊपर से ही आइडिया से सिलाई लगाऊंगी, आप पलट के लगा लेना सिलाई। तो यहाँ से मैं जब तक सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग दे रही हूँ और डिजाइन कर रही हूँ जिग-जैग, तब तक आप मेरा वीडियो पे आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नए हैं मेरे चैनल पे। अगर आपका काम का ये वीडियो है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड। तो ये पटियाला सलवार 2 मिनट में बहुत आसान है बनाना। आप मेरा वीडियो को देख के फॉलो करिए और करके बनाइए, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो मोहरी में आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद मोहरी जब डिज़ाइन तैयार हो जाए तो इस तरह से डबल फोल्ड करना है सीधे में। उसके बाद 6 इंच पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई आपको लगा लेना है। अगर मोहरी की चौड़ाई आपको ज़्यादा रखना है तो 8 इंच कटिंग कीजिए, अगर कम रखना है तो 7 इंच पे कटिंग करते हुए सिलाई कीजिए। इस तरह से करने के बाद में आपको क्रोचेरिया मिलाते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक सिलाई कंप्लीट या डबल लगा के कटिंग कर लेना है। उसके बाद देखिए ये सलवार यानी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कितनी आसान है और कितनी लुक इसकी हेवी आई है। ये पहनने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा कि 2 मीटर में ये सलवार की कटिंग हुई है। तो फ्रेंड, आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।